हेलो माय डियर फ्रेंड। तो बालक, जैसे कि मैंने आपसे बताया था बेटा, कर लो इलेक्ट्रिकल कोर मुट्ठी में, और उसी का ये सेकंड सेशन है। सारे वीडियोज आप प्रॉपरली रखिएगा, हर एक पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं पीडीएफ भी लिंक करवा दूंगा हर एक सेशन के नीचे। लेकिन इससे पहले यार इसको थोड़ा समझिए बेटा कि हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रिकल मशीन हो या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पावर सिस्टम हो, इन एवरी सब्जेक्ट वी आर हैविंग लॉट ऑफ फार्मूला। तो हाउ वी कैन रिमेंबर, हाउ वी कैन रिलेट और फार्मूला, इन पे हमें थोड़ा फोकस देना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा इन चीजों को। तो चलिए, इसी के लिए बेटा मैं सेकंड सर्किट आपके लिए लेके आया हूँ, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद आर ई लोड। नाउ सी, एज आई टोल्ड यू बेटा कि अगर हम एससीआर को ट्रिगर करते हैं at alpha equal to alpha minimum, that means the moment at which SCR is just forward bias, वही ट्रिगर कर दें तो एससीआर और डायोड दोनों कन्वर्टर एक जैसे होते हैं। कुल मिला के, जैसे कि पुराने सेशन में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट सेशन में, कि अगर अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर दें तो सारे फॉर्मूले किसके लिए कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद प्योर रेजिस्टिव लोड। ऐसे ही बेटा अगर यहाँ अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये सॉरी अल्फा इक्वल टू अल्फा मिनिमम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? फाइनली इट इज नथिंग बट बेटा इक्विवेलेंट टू सिंगल फेज हाफ वेव आरई लोड अनकंट्रोल्ड। ओके, तो चलिए इसी पे बात करते हैं। बट उससे पहले अगेन आई वांट टू टेल यू बेटा कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 5 सितंबर से। उसके साथ में 1 और 2 ईयर्स प्रोग्राम भी है पेड क्लासेस के गेट के लिए, 23 और 24 दोनों के। उसके साथ साथ इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट बाय, और इफ यू वांट टू बाय बेटा सिंगल कोर्स, फॉर एग्जाम्पल पावर टॉनिक्स, नेटवर्क और एनी अदर सब्जेक्ट, देन यू कैन ऑल्सो परचेज। एंड फॉर ऑल दीज कोर्सेज बेटा यू कैन यूज माई कोड Y503 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस सर्किट को लेके। तो देखिए इसमें क्या है, आरई लोड है। अगर मैं बेटा इसमें सिंपल आपको बताऊं कि अगर हम ये मान ले बेटा कि एससीआर ऑफ है तो यहाँ पे एनोड वोल्टेज क्या होगा? Vs, और कैथोड वोल्टेज क्या होगा? E। और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, मैं आपसे ये कहूं बेटा कि हमारे पास एक Vs वोल्टेज है जो कि प्योर साइनोसॉइडल है। क्या है बेटा? प्योर साइनोसॉइडल है। लेट मी चेंज दिस कलर। तो Vs क्या है बेटा? प्योर साइनोसॉइडल है। ये बन गया अपना Vs, इज नथिंग बट प्योर साइनोसॉइडल। और इसी में हम कहीं पे बेटा ई मार्क कर देते हैं तो ये ई है। यानी कि बेटा ये जो वोल्टेज है ये क्या हो गया? कैथोड वोल्टेज। और ये वोल्टेज क्या हो गया? एनोड वोल्टेज, विच इज नथिंग बट वीएम साइन ओमेगा टी। ओके, यानी कि वीएस जो है वो वीएम साइन ओमेगा टी है, एंड डेफिनेटली इट इज फ्री फ्रॉम हार्मोनिक। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। यार बताओ कि किस रेंज में एससीआर फॉरवर्ड बाइस होगा? आप कहेंगे सर यहां के बाद और यहां तक फॉरवर्ड बाइस रहेगा, अदरवाइज रिवर्स बाइस। तो यहां से लेके यहां तक एससीआर क्या है? रिवर्स बाइस। तो बेटा अगर हम इसको और थोड़ा सा एलेबरेट करें तो यहां से यहां तक, ओके, और ये, ओके, अब आप यहाँ पे रेंज देखिए क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे ये 0, ये पाई, ये 2 पाई। अच्छा, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल क्या हुआ बेटा? पाई माइनस थीटा। और ये एंगल क्या हुआ? 2 पाई प्लस थीटा। सो दैट मीन्स पाई माइनस थीटा टू 2 पाई प्लस थीटा, our SCR cannot conduct because it is reverse bias. So in this range, my dear friend, in this range, okay, that means pi minus theta to 2 pi plus theta, somewhere here our beta BAK of SCR less than 0, so it is reverse bias. इसी को हम बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन पीरियड। इतना ध्यान रखना। अब आप देखें थीटा पे रेफरेंस क्या है बेटा? ओमेगा टी। तो अगर थीटा पे हम देखें तो दोनों वोल्टेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एट ओमेगा टी इक्वल टू थीटा, our VA is equal to VK and theta plus with VA just greater than VK, so we can trigger. So that means beta VM sin omega t is equal to E, because VK is equal to E beta and VA is equal to VM sin omega t. Now omega t equal to theta पुट करें तो थीटा आ जाता है बेटा sin इनवर्स E by VM। ओके, अब मुझे बताइए व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा? तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू ये हो गई बेटा, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, खत्म। तो अगर मैं यहाँ पे फास्ट में लिखूं कि अल्फा मिनिमम इज नथिंग बट बेटा थीटा, दिस टाइम नॉट 0, दिस टाइम इज थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू सेम वैल्यू sin इनवर्स E by VM। ये पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और यही वो मोड है बेटा इन दिस रेंज इन विच बेटा वी कैन ट्रिगर अवर एससीआर बिकॉज VA ग्रेटर देन 0 ऑफ एससीआर। खत्म करें इतने पॉइंट्स। अब यहां से आगे बढ़ो, क्या क्या पॉइंट लगेंगे बेटा? अगर हम एससीआर को अल्फा पे ट्रिगर करते हैं और अल्फा मान लेते हैं बेटा थीटा से बड़ा है, तो यहां कहीं हम अल्फा मान लें तो अल्फा से पाई माइनस थीटा एससीआर ऑन, एंड थीटा टू अल्फा बेटा एससीआर फॉरवर्ड बाइस, एंड पाई माइनस थीटा टू 2 पाई प्लस थीटा, और वी कैन से बेटा 2 पाई प्लस अल्फा, एससीआर विल बी अगेन फॉरवर्ड बाइस। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बेटा वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना, वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। तो जैसे मैं स्टार करके लिखूं बेटा, पहला पॉइंट बेटा कि थीटा सु अल्फा एससीआर क्या रहेगा? फॉरवर्ड बाइस, एससीआर फॉरवर्ड बाइस, बट ऑब्वियसली नॉट ऑन।
ओके, और सेकंड केस में अगर मैं बात करूं कि बेटा अल्फा टू पाई माइनस थीटा तक, इसमें क्या रहेगा, इसमें एससीआर ऑन रहेगा, दैट मीन्स कंडक्शन पीरियड में रहेगा। और लास्ट पीरियड की मैं बात करूं बेटा पाई माइनस थीटा टू, पाई माइनस थीटा टू बेटा वी कैन राइट 2 पाई प्लस थीटा। सो अगेन बेटा वी कैन से एससीआर विल बी रिवर्स बाइस्ड। ओके, एससीआर विल बी रिवर्स बाइस्ड। ओके, जरा देखिए बेटा व्हेन एससीआर इज फॉरवर्ड बाइस्ड, अगर आप इस सर्किट को देखें, व्हेन एससीआर इज फॉरवर्ड बाइस्ड ऑब्वियसली ऑफ बेटा, वी नॉट क्या हो जाएगा ई, और व्हेन एससीआर ऑन देन वी नॉट इक्वल टू बीएस, और अदरवाइज बेटा फिर एससीआर ऑफ तो वी नॉट इक्वल टू ई। यानी कि इन तीनों केसेस में अगर हम आउटपुट वोल्टेज को चाहें तो लिख सकते हैं, तो वी नॉट इज इक्वल टू बेटा ई, और यहां हो गया वी नॉट इक्वल टू बी एस व्हेन एससीआर इज ऑन, एंड अगेन बेटा वी नॉट इक्वल टू ई। तो आप बता सकते हैं आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ से आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना बड़ा आसान होगा। जैसे आउटपुट वोल्टेज को अगर हम चाहें बेटा तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करना, देखो ये रहा साइनोसॉइडल वोल्टेज। ओके, रफली दिस इज अवर साइनोसॉइडल वोल्टेज। ओके बेटा, और यहीं पे देखिए ये फॉर्मूला सीरीज है, तो मैं ऐसे नहीं जा रहा हूँ कि इसमें बहुत डेप्थ में जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ई है बेटा, तो आउटपुट वोल्टेज कुछ ऐसा दिखेगा कि देखो 0 से थीटा ई, थीटा से अल्फा भी ई, अल्फा से पाई माइनस थीटा बेटा वी एस, अदरवाइज ई, ऐसे कुछ। So this yellow color will be the output voltage. So this yellow color shape beta will be our V naught. Okay, जबकि पिंक कलर शेप क्या है बेटा, ये VS है। और वॉलेट कलर शेप की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये क्या है, ये आपका E है। हो गया। सो यहाँ पे हम अल्फा लिख दें, यहाँ पे हम बेटा थीटा लिख दें, सॉरी पाई माइनस थीटा लिख दें, पाई माइनस थीटा लिख दे, तो अल्फा टू पाई माइनस थीटा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू बीएस। हो गया, डन। अब हमें करंट ड्रॉ करना है, तो आप कहेंगे सर करंट ड्रॉ करना ना बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, 0 टू अल्फा इज 0, और अल्फा टू पाई माइनस थीटा बेटा इट इज साइनोसॉइडल फंक्शन, सो करंट विल लुक लाइक समथिंग। ओके, साइनोसॉइडल फंक्शन, अदरवाइज 0 बिकॉज एससीआर इज ऑफ, एंड अगेन बेटा इट विल लुक लाइक समथिंग। ओके, तो स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू होगी, उसके बाद टिक मामला हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। नाउ बेटा दिस वैल्यू इज नथिंग बट Vm, this value is nothing but beta Vm sin alpha, okay, and this value is E. This is the output voltage values at different interval or instants. So this is 0 बेटा, और यहाँ कहीं पे थीटा हो जाए। ठीक है, ये हो गई कहानी। अब इतने पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है तो इसी पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, तो क्या आई नॉट एवरेज और आई नॉट आरएमएस नहीं निकाल सकते? तो आप कहेंगे सर आई नॉट एवरेज बड़ा आसान है, तो आई नॉट एवरेज को हम ऐसे लिख दें बेटा 1/2 पाई आर। ओके, हाउ वी आर राइटिंग दिस वन? अगर बेटा एससीआर ऑन है तो देखो सर्किट ऐसा बनेगा, आर ई एंड सप्लाई इज दिस वन। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वही आई नॉट होगी, और केवीएल लगा दे तो आई नॉट टी क्या हो जाएगा बेटा, बी एस माइनस ई डिवाइडेड बाई आर। ये आर हो गया, ये ई हो गया, ये वी एस हो गया। इतनी बात क्लियर है ना बेटा? आई नॉट टी इक्वल टू वी एस माइनस ई आर, ई बाई आर, और बी एस क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इससे देखें तो अल्फा टू पाई माइनस थीटा फंक्शन वैलिड है, तो अल्फा टू पाई माइनस थीटा में लिख दें बेटा टाइम पीरियड इज 2 पाई, आर क्यों आ रहा है बेटा, आर डिवाइडेड है, और यहाँ पे लिख दें वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई डी ओमेगा टी। अच्छा, अगर इसको इंटीग्रेट करते तो एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, और इसी फंक्शन का स्क्वायर करके अंडर रूट करते तो आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। नाउ बेटा एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट आर दिस वन, these currents these values will come। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। I नॉट एवरेज एंड I नॉट आरएमएस बेटा आई हैव ऑलरेडी रिटन। अब ये आई नॉट और एवरेज और आई नॉट आरएमएस अगर हमें याद रहती है, याद भी नहीं करना है। जैसे यहाँ से देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम 1/2 पाई आर लिख सकते हैं अल्फा से। नाउ वीएम साइन ओमेगा टी माइनस ई का इंटीग्रेट करो, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाता है। तो आंसर फाइनली आ जाएगा 1/2 पाई आर ब्रैकेट में वीएम कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई माइनस थीटा माइनस ई इनटू ब्रैकेट बेटा 2 पाई माइनस सॉरी पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। दिस इज द वैल्यू। तो ये आ गए आंसर्स आपके बेटा। इसी तरीके से आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे सर क्या ये दो फॉर्मूले हर एक कैलकुलेशन के लिए सफिशिएंट है? यस बेटा। सबसे बड़ी बात, आई नॉट आरएमएस की कैलकुलेशन आप देख सकते हैं बड़ी भयंकर है, तो गेट में इन जनरल अवॉइड करेगा एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। अगर कोई सब्जेक्टिव एग्जाम हो देन दे आर फ्री टू आस्क, बट अगर मैं गेट की बात करूं तो वो एवरेज करंट पे आके रुक जाएंगे। तो गेट के रिस्पेक्ट में बेटा ये इक्वेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इनफाइनाइट टाइम्स आप कह सकते हैं। दिस इक्वेशन इज रियली वैल्यू। अब कोई कहे इसमें सर डायोड लगा होता तो अल्फा इक्वल टू थीटा पुट कर दो, डायोड के लिए बन जाता, खत्म। अब इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो जरा समझिए बेटा। अगर मैं आपसे कहूं, आपको हर एक बात क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बेटा थीटा, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स ई बाई बी से।
साइन इनवर्स ई बाई वी एम से। और यहाँ पे देखो बेटा वी लिखा है वेयर वी इज नथिंग बट आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, और जो वीएम लिखा है वो बेटा वीएम इज नथिंग बट मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सप्लाई। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, आपसे कुछ और पॉइंट वो कर सकते हैं, जैसे लोड पावर क्या होगी। आप कहेंगे सर लोड पावर, लोड इज आर ई, तो ऐसे लिख दें आर के लिए सर आरएमएस करंट स्क्वायर इंटू आर, और ई के लिए क्या करेंगे बेटा ई इंटू आई नॉट एवरेज। अब यहीं से हम बहुत सारी रिप्लाई कर सकते हैं, जैसे कोई हमसे पूछे कि सर जी रजिस्टिव पावर क्या होगी, आंसर इज दिस। सर बैटरी कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, आंसर इज दिस। सर सप्लाई कितनी पावर डिलीवर करेगा ओवरऑल टोटल, भाई जितनी रेजिस्टेंस डिसिपेट करेगा बेटा प्लस जितनी बैटरी एब्जॉर्ब करेगी, ये पूरी की पूरी पावर कौन डिलीवर करेगा, सप्लाई। किस केस में, आइडियल केस में, व्हेन एससीआर इज आइडियल। तो एससीआर अगर आइडियल है, और बेटा हम ऐसे लिख दें कन्वर्टर इज आइडियल, कन्वर्टर इज आइडियल, जो पुराने केस में भी मैंने बताया था, तो क्या हो जाएगा बेटा PS इज इक्वल टू P नॉट, डन। और अगर यहीं से हम पावर फैक्टर निकालते तो पावर फैक्टर ऑफ सप्लाई क्या आ जाता बेटा P नॉट बाई एस समथिंग, और P नॉट क्या आ जाता आई नॉट RMS स्क्वायर इंटू आर प्लस ई इंटू आई नॉट एवरेज, डन बेटा, डिवाइडेड बाई BS RMS कितना होता है VM बाई रूट 2 इंटू बेटा IS RMS। अब आपको पता है सीरीज सर्किट है तो आई नॉट RMS IS RMS बोथ आर इक्वल, एक वैल्यू कैलकुलेट कर पुट कर दो, फाइनली द पावर फैक्टर विल कम इन दिस क्वेश्चन बेटा, हो गया, डन करें। अगला पॉइंट हमसे क्या पूछ सकता है, सर हमसे पूछ सकता है, बहुत ध्यान सुनिए, इफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टर। इफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में बेटा यहाँ हम बैटरी चार्जिंग बोलते हैं इसको, तो अब यहाँ पे लिखेंगे E इंटू आई नॉट एवरेज डिवाइडेड बाई बेटा E इंटू आई नॉट एवरेज प्लस लॉस इन रेजिस्टेंस, दिस इज द इफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टर। अगर कोई हमसे पूछे बेटा बैटरी चार्जिंग करेंट, ऐसे क्वेश्चन वो एग्जामिनेशन में कर देगा आपसे, तो बताओ बैटरी किस करंट से चार्ज होती है। अगर कोई पूछे बैटरी चार्जिंग करंट, तो आप कौन सी करंट निकालोगे, बैटरी चार्जिंग करंट मींस बेटा यहां लिख देते हैं मींस एवरेज और डीसी करंट, एवरेज और डीसी करंट ऑफ लोड, एवरेज और डीसी करंट ऑफ लोड। तो अगर कोई पूछे आपसे बैटरी चार्जिंग करंट क्या होगी, तो तुरंत निकाल दो एवरेज करंट। एवरेज करंट कैसे निकालेंगे सर, थीटा पता कर लेंगे, अल्फा वो देगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, डन। अब अगर सर वो हमसे लोड पावर पूछे तो ऐसे निकाल देंगे, एंड सो ऑन, ऐसे निकाल देंगे, पावर फैक्टर ऐसे निकाल देंगे, खत्म। इसके साथ साथ अगर सर वो हमसे कम्यूटेशन टाइम पूछे, तो मैंने कहा कम्यूटेशन टाइम बेटा ऐसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना, कम्यूटेशन टाइम कितने टाइम के लिए, एससीआर रिवर्स बाइस है, आपने कहा सर पाई प्लस 2 थीटा के लिए, पाई माइनस थीटा से 2 पाई प्लस थीटा, इज नथिंग बट बेटा पाई प्लस 2 थीटा। सो कम्यूटेशन टाइम आ जाएगा बेटा पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा। थीटा कैसे निकालेंगे, वही साइन इनवर्स ई बाई वी एम से, हटाएं इस पॉइंट को। अब वो हमसे पूछ सकता है एससीआर के बारे में, तो एससीआर के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो बेटा व्हेन एससीआर इज ऑफ, तो यहाँ पे अब लिख देते हैं एससीआर इंफॉर्मेशन। व्हेन एससीआर इज ऑफ सर्किट कैसा लगेगा बेटा, एससीआर ऑफ दिस इज आर ई लोड, और यहाँ हो गया एक्साइटेशन आपका वीएम साइन ओमेगा टी। तो आप बता सकते हैं थायरिस्टर वोल्टेज क्या होगा, आप कहेंगे सर वीटी बड़ा आसान है, वीटी इक्वल टू वीएस माइनस ई, सही ना, Vt इक्वल टू वी एस माइनस ई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा Vt इज इक्वल टू वी एस माइनस ई, और Vs क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी, तो ऐसे लिखते हैं बेटा Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई। अब बताओ पाई से 2 पाई की रेंज में एससीआर क्या है, रिवर्स बाइस। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा पीक इनवर्स वोल्टेज इन रिवर्स मोड, तो बेटा Vt इन पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स मतलब रिवर्स वोल्टेज, इज नथिंग बट बेटा ऐसे लिखते हैं माइनस Vm प्लस ई। भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm होगी, इसकी E होगी, यानी कि एससीआर मैक्सिमम वोल्टेज कितना ब्लॉक करेगा बेटा, नेगेटिव में Vm प्लस ई। हटाएं इस पॉइंट को, नेगेटिव में Vm प्लस ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन जनरल ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ओके। तो एक तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन कर सकता है, एक बार सर्किट पे चलते हैं। तो सर्किट पे चल के बेटा हमने देखा वो हमसे बैटरी पावर पूछ सकता है, निकाल लेंगे, रजिस्टिव पावर निकाल लेंगे, लोड पावर निकाल लेंगे, वी नॉट एवरेज इज नथिंग बट बेटा आई नॉट एवरेज इनटू आर, वो भी देख लेते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि वी नॉट एवरेज क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं बेटा, तो वी नॉट एवरेज इज नथिंग बट बेटा आई नॉट एवरेज इनटू आर प्लस ई, ये सब आपको पता होगा फॉर्मूले, ओके। क्यों, क्योंकि आर ई लोड है, सो वी नॉट टी इक्वल टू आई नॉट टी इंटू आर प्लस ई, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, 1/t से डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा बेटा वी नॉट एवरेज इक्वल टू आई नॉट एवरेज इंटू आर प्लस ई। आई नॉट एवरेज आप निकाल चुके हैं, इंटू आर करेंगे प्लस ई करेंगे, वी नॉट एवरेज आ जाएगा। नाउ सिमिलरली बेटा वी नॉट आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट आरएमएस इंटू आर प्लस ई नहीं ले सकते हैं, बिकॉज रीजन मैथमेटिकल रीजन इज देयर, सो डेफिनेटली वी नॉट आरएमएस इज नॉट इक्वल टू आई नॉट आरएमएस इंटू आर प्लस ई। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए सर जो वोल्टेज का फंक्शन होगा, ये वाला येलो वाला, इसको इंटीग्रेट करेंगे, वहां से वी नॉट आरएमएस निकालेंगे। बट इन जनरल nobody will ask V naught RMS and I naught RMS because just complex calculation, दूसरा कोई कारण नहीं है, ओके।
तो इतने पॉइंट आ गए आपने कहा सर अब वी नॉट आरएमएस भी पूछेगा तो निकाल लेंगे, बट इन जनरल पूछेंगे नहीं, आई नॉट आरएमएस भी निकाल लेंगे। ऐसे बेटा थायरिस्टर का वोल्टेज, करंट, बिकॉज सीरीज सर्किट सब बराबर ही है, थायरिस्टर का वोल्टेज निकाल लेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द कम्यूटेशन टाइम, वो भी निकाल लेंगे। सप्लाई करंट वेव फॉर्म, सप्लाई वोल्टेज एंड सो ऑन, पावर फैक्टर, ये भी निकाल लेंगे। इसके अलावा कुछ पूछेगा नहीं। तो गेट के लिए बेटा इतना कंटेंट मोर देन एनफ है। ओके तो प्लीज एक बार सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। बस ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा आरई लोड में, बाकी सब संभाल लिया जाएगा। ओके आप बस इतना ध्यान रखना, अगर डायोड है तो अल्फा इक्वल टू थीटा पुट कर देंगे, और अगर एससीआर है तो आप समझदार हैं अल्फा ही रखेंगे एंड सो ऑन। और इसके बाद आपको आई नॉट एवरेज पे फोकस करना है। बहुत इंटेलिजेंट हो तो आई नॉट आरएमएस के लिए भी मगअप कर लेना, नहीं कर सकते तो फॉर्मूला सॉरी इंटीग्रेशन करना तो जानते ही हो कि वहां से आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा अगर फाइनली हम पहुंचे तो ये कुछ फॉर्मूले होंगे, इन्हीं फॉर्मूलों को समझ लो, पढ़ लो। अब हम लोग अगली बात करेंगे, आर लोड हो गया, हबीब रेक्टिफायर, आर ई लोड हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्योर इंडक्टिव लोड इन नेक्स्ट लेक्चर। और ये सभी लेक्चर आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे और सारी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएंगे। ओके तो मैं पीडीएफ कल वाले लेक्चर की पिन करवा देता हूं, आज वाले लेक्चर की पिन करवा देता हूं। ये पीडीएफ कहीं सेव करते रहो ताकि बेटा एक शॉर्ट पीरियड में आप पूरी पावर टर्न्स का रिवीजन कर पाओ। इन द सेम वे हार्डली इन फ्यू डेज बेटा वी विल स्टार्ट मशीन आल्सो फार्मूला वाइज। ओके चलिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। But again, beta, before stopping this session, you have to keep in mind if you want to buy like beta crash course or 1 year, 2 year paid courses like GATE beta for 23 and 24 for EC electrical and so on. And if you want to purchase again individual courses, then you can use my code Y503 for maximum discount. Okay. If you have any query, you can text me. Okay, on our WhatsApp group. Thank you. Bye bye. Take care.